अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अभी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है आवाज। ए रखो। तो वही मैं बोल रहा मैं अली यही भाई। बोल रहा था। क्या बोल रहे तुम? मैं यही बोल रहा अली भाई कि ये जो अपन सोच रहे हैं ना कि हम लोग मैं भी स्टैंड पे लगा दिया। आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, आप बोलो। मैं यही बोल रहा था, हमारे यहाँ पे जो 15 तारीख को इलेक्शन हुआ सोसाइटी का, हाँ। तो वो सोसाइटी का इलेक्शन नहीं था। लोगों को क्या लगा मालूम है कि सोसाइटी का इलेक्शन है, कमेटी नई कमेटी का इलेक्शन है, लोगों को ये लगा, समझे। पर वहां पे जो मैं सुबह 8 बजे से देख रहा था ना, तो वहां पे मुझे सोसाइटी का इलेक्शन नहीं लगा, वहां पे मुझे बिल्डर का इलेक्शन लगा। वो भी कैसे मालूम है? क्योंकि जो अपक्ष में खड़े हुए थे ना, जितने भी, वो तो अपनी मेहनत कर रहे थे, पर जो सोसाइटी के तरफ से जितने भी लोग खड़े हुए थे ना, उनके लिए मेहनत बिल्डर कर रहा था और बिल्डर के लोग कर रहे थे, समझे। हम्म। सबसे यहाँ पे पहली जो भी बात, कुछ हुआ बिल्डर से। जावेद भाई, आपको ये सबसे पहली बात मालूम होना चाहिए कि हम झोपड़पट्टी वाले लोगों की अगर घरों की कीमत कुछ नहीं है, अगर हम झोपड़पट्टी वालों की घरों की कीमत कुछ नहीं है, तो फिर वो 5 स्टार टुलिप स्टार होटल के अंदर हमारा इलेक्शन क्यों करवा रहा है? इसी पर सोचना चाहिए भाई कि वो ये बिल्डर का था बिल्डर ना। बिल्डर के प्लान से ये इलेक्शन जो हुआ है, ये इलेक्शन हमारे यहाँ पर 2000 से ज्यादा अपात्र घर है। इन घरों को वोटिंग देने का अधिकार नहीं है, तो ये इलेक्शन बोगस है, फेक है। हम लोगों को नोटिस आया नहीं, तो ये मतलब आधे से भी आधे लोगों को नोटिस गई है, और उसमें से भी कुछ वोट बिल्डर ने खरीद लिया है। काशीराम जैसे लोग और उनकी सोसाइटी को लालच देकर, पदों का, उनको खरीद कर ये इलेक्शन जीता है। वो आधे से भी आधा पॉपुलेशन है। मैं कह रहा हूं कि पहले पूरी तरीके से सर्वे हो जाए, 2005 के बाद जो पहले है, उन लोगों के घर जो अपात्र है उनको पात्र किया जाए, उसके बाद में इलेक्शन भाई होगा। मैं तुम्हारी बात ये काट जो, रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। जी, पहली बात तो, घर कितने पात्र है यहाँ पर? 4000। आपको मालूम होगा घर कितने, 4,000 के ऊपर है। और दूसरी बात, वोटिंग कितनी हुई? वोटिंग कुछ 1000 1200। वोटिंग तो 3,000 लोग कहाँ गए? 3,000 लोग 3000 लोग वोटिंग सो डालने रहे वाले हैं। कहाँ गए? सो ये लोग नहीं रहे सो रहे भाई, हैं। ये लोग सो नहीं रहे। बिल्डर ने सुला दिया। वो भी कैसे मालूम? उसने सही टाइम और सही मौका देख के उसने जो इलेक्शन जीवीआर रखवाया था ना, ये उनके लोगों के लिए रखवाया था, यहाँ के रहवासियों के लिए नहीं रखवाया था। क्योंकि मालूम तुमको, क्योंकि उनके लोग वोट डालेंगे ना तो बिल्डर आएगा, अगर वो लोग वोट नहीं डालेंगे तो बिल्डर नहीं आएगा। अगर 3,000 वोटिंग किधर गई, मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, आधे लोग गांव में है, आधे लोग की फैमिली की शादी है, किसी फैमिली के घर में ये प्रोग्राम है, समझ रहे भाई। ये सब, पर इस चीज के बारे में बांध खाली किसी है ने इस भी वक्त। आवाज नहीं उठाया, किसी ने भी आवाज नहीं उठाया कि कम से कम रुक तो जाते थे ना। ये सिर्फ 1,000 लोगों का फैसला है, जो वोटिंग हुई सिर्फ उनका ही फैसला है, बाकी लोगों का फैसला नहीं है। पर उन फैसले के बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि बिल्डर ने अपना पावर लगाया, सेटिंग लगाया, सेटअप किया टुलिप स्टार होटल, सेटिंग किया SRA,
अब पब्लिक को समझ रहे ना भाई, वहां पे खाने से लेकर हर एक चीज बिल्डर ने रखा था। बल्कि जो लोग खड़े हुए थे ना बिल्डर के तरफ से सोसाइटी के पैनल में, उनकी बस जो देख रहे थे तुम, लोग रिक्शे में जा रहे थे, पर बिल्डर के लोग किस में आ रहे थे? बिल्डर की जो पब्लिक बस में। थी वो किस में आ रही थी? बसों में। हम लोग जो हमारे लोग खड़े हुए थे, हमारे लोगों को रिक्शे का भाड़ा देना पड़ रहा था, सीट जिसको बोलते हैं सीट, दिन भर की, समझ रहे? और ये बस रखा था। सोचो कितना गेम। और लोग बोलते ना भाई ये तुम गौर करे क्या चीज का? बिल्डर ने सोसाइटी लाया, सोसाइटी वाले लोग ने बिल्डर लाए। मैं ये चीज का बहुत गुमराह हो गया हूँ। बिल्डर को सोसाइटी वाले ने लाए या सोसाइटी ने बिल्डर को लाया? क्योंकि मैं हर जगह पे देखता हूँ कि सोसाइटी वाले बिल्डर को लाते, स्लम डेवलप करने के लिए सोसाइटी वाले बिल्डर को लाते, बिल्डर सोसाइटी को नहीं लाता। पर हमारे यहाँ के रहवासियों ने ऐसा करा काम कि बिल्डर खुद इनको ला रहा है और वो भी दिखा रहा है कि मैं को यहाँ के रहवासियों ने जीत के लाया। सिर्फ 1000, बाकी 3000 कहाँ गए यार? मतलब बिल्डर को वही जीतने का ये काम फेक खाली 1000 इलेक्शन। लोगों का है। हमारे जनता को यह पता नहीं है कि यहाँ पे 1 लाख करोड़ प्रॉपर्टी की कीमत है, 1 लाख करोड़। ये जो समुंदर की तरफ सी व्यू है, ये मेरे अक्खे मुंबई के अंदर ऐसा स्पॉट कहीं नहीं है जो इतने सस्ते में डेवलपर को मिल जाए। ये जो स्लम इलाका है, ये इतना सा इलाका के मुंबई के टुकड़े पे, इससे बड़ा झोपड़पट्टी और इससे बड़ा प्लॉट, सी व्यू, बाजू में एयरपोर्ट, बाजू में वीआईपी जोन, दोनों तरफ वीआईपी जोन है। तो ये सारा बिल्डर के लिए एक बहुत बड़ा डायमंड अपॉर्चुनिटी है। तो हम जैसे गरीबों को, हमारे गरीबों में तुम से जो कुछ व्यू ना बोल कुछ रहे हो लोगों व्यू को, में, वो व्यू मैं तुमको दिखाता हूँ। वो जो व्यू तुम बोल रहे हो ना, वो व्यू मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ये है सी व्यू। यही है ना ये व्यू? जब दिन में देखोगे तुम, ये व्यू देखकर अच्छी तरीके से हमारा डेवलपर समझ गया है कि ये सबसे कीमती जगह है और ये सबसे सस्ते में मिलने वाली है। परेश मर्चेंट नाम का ये बिल्डर है, जो ये बिल्डर नहीं है बल्कि खाली फाइनेंसर है, और पैसे के दम पे हमारे यहाँ पर कुछ भाड़े के टट्टू को खरीद कर, हमारे बांध पर कुछ गरीबों को खरीद कर, बेवकूफ बनाकर, 1000 वोट में से कुछ 300-400 वोट लाकर पूरे बांध पर कब्जा कर चुका है इलीगल तरीके से। तो ये हमारे गरीब लोग जो सो रहे हैं, आधे से ज्यादा के पास में गरीबी है, इसलिए वो सो रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। तो इनको संगठित करने का काम हम नौजवानों का है। ये जो पुरानी सोसाइटी ने जो इस डेवलपर को बुलाकर हमारे सर पे जो खतरे की घंटी मंडरा रही है, ये जो तलवार है, ये हमारा इतना कीमती जगह चला जाएगा। और वो भी बोलते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास तोड़ा 12 ना। मतलब 2000 से ज्यादा झोपड़े हमारे यहाँ पर लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। 2000 से ज्यादा माओ को, उनके बच्चों को, उनको घर तोड़कर बदले में घर भी नहीं दिया जाएगा। तो ये पूरा जो स्कैम है, ये स्कैम को रोकने के लिए जावेद खान ने आवाज उठाई, हमारे गजरबान से पुरानी सोसाइटी भी हमारे साथ में आई, और उनमें से कोई नहीं जीता सिवाय नौशाद आलम के। तो ये इतना बेहतरीन व्यू जो है, ये बिल्डर की इस पर नजर है, इस झोपड़पट्टी पर। देख लो गरीबों, 10-10 करोड़ का तुम्हारा झोपड़ा है, वो झोपड़ा नहीं है, वो बंगला है। तुम्हारे माँ बाप ने खून पसीना एक करके अपना पेट काट कर उसको डेवलप किया है। ये गज्जरबान कभी था झोपड़पट्टी, अब ये बंगला ही बंगला है। झोपड़पट्टी के ऊपर हर गरीब का एक बंगला है, जिसके अंदर वो भी रहता है, अपने बच्चों को भी रखता है, उनकी शादी भी कराता है और उनकी बहुओं को भी रखता है। तो ये बंगला है भैया, हर गरीब का ये बंगला है, ये बंगला जाने वाला है। जावेद भाई आप कंटिन्यू करो बड़े भाई।
आपके पास क्या खबर है, बिल्डर कहाँ तक पहुंच गया है? भाई बिल्डर तो अभी मैं एक ही चीज जानता हूँ कि अब यहाँ पे जो गस्दरबान सांता क्रूज वेस्ट, जहां पर अभी ये हम्म। गस्दरबान डेवलपर आया है, पब्लिक की सहमति से आया है, समझे। सिर्फ चोर 800 पब्लिक। 4000 के ऊपर पात्र, 4800 के ऊपर जो पात्र है, उनमें से सिर्फ 824 लोगों के बोलने पे, वोटिंग देने पे आया है। बाकी के जो जितने भी पात्र है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये किसने दिखाया? बिल्डर ने। समझ रहे भाई? मैं समझ एक रहा चीज हूँ। बोल रहा, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा यहाँ के पात्र रहवासी रहते हुए भी इतने कम लोगों में इनको कैसा अधिकार दे दिया और इनको कैसा यहाँ पर अपॉइंट कर दिया। सबसे बड़ी पॉइंट तो अपना यही है कि भाई चलो हम्म। आ गए, एग्रीमेंट आपने पढ़े, एग्रीमेंट में बिल्डर ने कहा है कि मैं विंडो दूंगा, ग्रिल, जो विंडो के बाहर ग्रिल लगती है ना, वो ग्रिल देगा और प्लस उसके अंदर टीवी देगा। बिल्डर अपनी हम्म। मर्जी से दे रहा। हाँ, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जब एसआरए के कायदे के हिसाब से ये चल रहा है बिल्डर, तो एसआरए में तो टीवी वगैरह नहीं है। हम्म। तो ये बिल्डर आप पात्र जितने भी है, इनका क्यों नहीं हम्म। हुए एग्रीमेंट में मेंशन कर रहा है? वो इसलिए मेंशन नहीं कर रहा है क्योंकि उसको कुछ करना है, उसके मन में कुछ है। पर यहाँ के रहवासी, देखो मैं किसी को चोर नहीं बोलूंगा, मैं किसी को दलाल नहीं बोलूंगा, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि कैसा होता है मालूम है भाई, हर इंसान के कमाने का तरीका अलग होता है। किसी को झूठ बोल के कमाते हैं, किसी को चूतिया बना के कमाते, किसी से छीन के खाते, किसी को कुछ बोल के लेते। सबका अलग अलग टैलेंट है, हम्म। उसको टैलेंट बोला जाता है, चोर नहीं। समझ रहे? और टैलेंट के हिसाब से वो लोग है। चोरी भी एक टैलेंट ठीक है है, भाई। टैलेंट के हिसाब से पब्लिक की मार खाने का डेयरिंग होता है। चोर लोग के अंदर पब्लिक की मार खाने है का ना भाई। डेयरिंग होता है। मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो 2006 में नाला कटिंग में जो घर टूटे थे, उस टाइम वही लोग लोगों को बहुत बड़ा बड़ा आश्वासन दिए थे कि हम यहाँ के जितने भी रहवासी है वो सबको घर दिलाएंगे और तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे। पर मुझे उस चीज का दुख है कि पब्लिक के साथ ये सब होने के बाद भी उस पब्लिक, हम तो बहुत बच्चे थे भाई, पर पब्लिक को वही चेहरा आज भी दिख रहा है और वही चेहरा बिल्डर के साथ खड़ा है। समझ रहे? और तो भी पब्लिक उनके बातों में आ जा रही है और नहीं नहीं एग्रीमेंट नहीं भी नहीं कर नहीं रहे हैं। नहीं। एक टाइम था भाई, सुनो ना मेरी बात, मैं अपनी कहानी पे आ रहा हूँ, यहाँ से अपनी कहानी पे आ रहा हूँ। एक टाइम था जो 2018 में हम्म। सोसाइटी ने स्वयं ग्रुप को लाया था, फाइनेंस के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब परेश से लाया मार्शल। था, तो फाइनेंस के हिसाब से ही आया था। पर वहां पे उनका कुछ मसला हुआ, जिसमें उसने देखा कि यार मैं जिधर फाइनेंस कर रहा हूँ वो घोड़ा नहीं है, समझ रहे, वो गधा चूहा है। है। तो चूहा तो चूहा। कभी भी मर जाता है, समझ रहे। चलते फिरते पब्लिक कभी भी दबा के मार देती, या तो पत्थर से मार देती, या तो लकड़ी से मार देती है। तो मैं चूहे पे क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं? वो थोड़ा देखा हम्म। और उसने क्या देखा कि जो लोग सोसाइटी के विरोध में है, मैं शायद उनके साथ में मिलकर, क्यों नहीं, मैं ये ग्राउंड पे मुझे फाइनेंस करना ही है और मैंने पैसा लगा चुका हूँ, तो क्यों नहीं मैं इनको पकड़ के मैं यहाँ पे काम करूं। तो हम जैसे चूतिए ना, हम्म। जो बोलते चूतिए बोले, तो मतलब कैसे, कोई अगर डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए हम लोग चले गए, पर हमको नहीं मालूम कि वो हमें चूतिया समझ रहा है। रियल में हम चूतिए भाई, समझ रहे? उसको क्योंकि हमने तैरने क्या आता है और सोचा, हमको इसने तैरने इन्वेस्ट नहीं आता। किया,
हाँ, मैंने ये सोचा कि शायद क्या भरोसा, हम रहवासियों को तो सोसाइटी वाले गुमराह कर रही थे, तो ये बिल्डर को भी गुमराह कर दिए रहेंगे, क्योंकि उसको उस टाइम का एग्रीमेंट दिखाई दे जो पहले हमारे माँ बाप ने कर चुके। तो वही चक्कर में तो उसने देखा, तो वो भी अपना सेफ साइड खेलेगा ना भाई, क्योंकि उसने पैसा लगाया है, समझ रहे। तो हम लोग तो सोसाइटी को जानते ही है जब से होश संभाले, कि ये सोसाइटी का माइनस कहाँ है मालूम है भाई? ठीक है, जो जीबीआर का अपना जो सीआरजेड था, एनडी जोन था, ये सब इन लोग ने अप्लाई किए, इसके लिए केंद्र सरकार का उन्होंने कहा था सोसाइटी वाले लोग ने कि हमें लेटर आया बाकायदा कि हम एक प्रोजेक्ट को सिर्फ हम नहीं डाल के ऑर्डर पास करा सकते हैं, इसमें और भी एरिया आना चाहिए स्लम। तो वही मैं कहना चाहता हूँ भाई, ठीक है सीआरजेड एनडी जोन का मसला था, पर तुम्हारी गलती, जितने भी आप पात्र है ना उनको पात्र कराने का काम तो चालू करना चाहिए था। इनका माइनस वहीं हुआ, इन लोग ने ना रहवासियों के लिए कुछ काम नहीं किया करके आज इनसे रहवासी नाराज है। घमंड इन्होंने कोई रहवासियों का घमंड छीन और के नहीं अकड़, खाया है। वही इन्होंने ना कोई घमंड और रहवासियों का ना अकड़ छीन के अगर खाया है ना किसी का। जावेद, अगर तो इन वो लोगों ने समझदार। अगर अपना घमंड इन लोगों ने अगर अपना घमंड और अकड़ आज छोड़ दिया ना, तो आज भी गस्सरबान की जनता उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन हम बिल्डर का साथ नहीं देंगे, बिल्डर का साथ नहीं दे भाई हम सकते, बोल के क्योंकि मतलब ये नहीं, गरीब। सुनो ना मेरे भाई, बिल्डर का साथ तुम दो या मत दो, बिल्डर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक चीज देखा, जो बिल्डर क्या सोसाइटी के भरोसे पे थोड़ी आया, सोसाइटी बिल्डर के भरोसे पे आई भाई। हमारे गजदर बांध पे सांताक्रूज वेस्ट पे जो बिल्डर आया है, उसको सोसाइटी ने नहीं लाई, बिल्डर ने सोसाइटी को लाया, समझ रहे। उसको किसी की जरूरत नहीं है, सोसाइटी तो को अगर बिल्डर कुछ अगर करना कल को है ना तो कांड उनको करके पूछना भाग गया, पड़ेगा। बिल्डर तो हम अगर किसको कल नहीं को पकड़ कांड सकते? करके भाग गया, सोसाइटी वाले लोग फंस जाएंगे, कैसा फंसेंगे भाई? वो लोग सोसाइटी सीधा वाले हाथ उठा फंस देंगे, जाएंगे। हमने थोड़ी उनको लाए। नहीं फंसेंगे ना भाई, यही चीज का तो लोगों को समझ अरे में तो नहीं आ रहा पब्लिक है। भी हाथ उठा देगी। वो सुनो, अगर सोसाइटी वालों उन ने लोग के हाथ पास उठा भी, दिया तो पब्लिक भी सुनो ना हाथ भाई, उठा देगी भाई। सोसाइटी वाले लोग हाथ इसलिए उठाएंगे क्योंकि सोसाइटी ये बोलेगी कि हमने बिल्डर नहीं लाया, वहां पे बिल्डर का भी इलेक्शन चुनाव था, तुम लोगों ने चुन के दिया, हम तो हमारी सोसाइटी के लिए मेहनत कर रहे थे, हम्म बिल्डर के लिए थोड़ी। तुमने बिल्डर चुना ना, हम्म उनके पास भी प्लस पॉइंट है, समझ रहे। और बिल्डर के पास प्लस पॉइंट ये है, अगर सोसाइटी वाले लोग अगर कुछ ऑब्जेक्शन उठाते हैं, समझ रहे, तो सोसाइटी वाले को बिल्डर क्या बोलेगा मालूम है? मैंने तुमको लाया हूँ और तुमने मुझे नहीं लाया, और मैं अपने बलबूते पे आया हूँ, समझ रहे। क्योंकि गौर करो और सोचो उसको। अच्छा, टुलिप स्टार होटल कौन रखेगा? तुम रखेंगे, मैं रखूंगा, यहाँ के रहवासी रखेंगे। नहीं रख सकते, जहाँ पे सरकारी अपनी था औकात वो ही नहीं दिन है। सरकारी, तो वही मैं बताना चाहता हूँ ना भाई, सरकारी की चीज हो रही थी, जीबीआर इलेक्शन जो हो रहा था कमेटी, उसमें कौन ऐसा अपने बांध का था जो टुलिप स्टार होटल में वोटिंग रखेगा? कोई नहीं। बस तुम देखे, सोसाइटी की जो पहले की सोसाइटी थी, उन लोगों ने बस रखे थे? नहीं, रिक्शा। और जो के तिवारी भाई खड़े हुए थे, जो 105 वोट लेकर आए, बहुत बड़ी बात है हाँ? जो 105 वोट, हम्म वो इंसान ने भी रिक्शा रखा कि भाई, और कोई अपनी मर्जी से भी गया, पर बिल्डर ने बस रखा था भाई, बस, समझ रहे। और प्लस बिल्डर ने वहां खाना रखा था, किसके लिए रखा था? खुद के लिए। तुमको क्या लग रहा है ये जो सोसाइटी आई है, ये हमारे लिए काम करेगी? करेगी भी तो वो करने नहीं देगा। नहीं, कौन? बिल्डर। इसलिए नहीं करने देगा बिल्डर क्योंकि नहीं करने देगा। तुम्हारे बलबूते पे नहीं आए, मेरे बलबूते पे आए। हम्म सही हमारी बोल लड़ाई रहे तो अभी भी चालू है भाई, हमारी लड़ाई और कोई बिल्डर के खिलाफ नहीं है और विकास के खिलाफ नहीं है, हम इसके खिलाफ है
कि जब आप एग्रीमेंट में टीवी दे सकते हो तो आप पात्रों का क्यों नहीं लिख सकते हो? आप बोलते हो ना हम आप पात्रों को घर देंगे, जब आप देना है तो उस पर मेंशन करो। आप हम्म। मेंशन भी नहीं कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, तो मुंह की बोली नहीं चलती ना भाई। नहीं चलती। मुंह की बोली में तो अच्छे अच्छे गिर गए और हम जैसे लोग चूते भी बन गए। मैं हम्म। एहसान फरोमस नहीं हूँ भाई। हमारे लिए जब मैं उसके साथ जुड़ा था, वो बंदे ने, बोलते हैं ना भाई, किसी का अगर दिल जीतना है तो उसके लिए कुछ करके दिखाना पड़ता है पहले। जब तक हम करेंगे हम्म। नहीं तो तब तक हमारे वो हम उसके दिल में हम बैठेंगे भी नहीं। तो ऐसा एक बैठेगी भी मैटर नहीं। हुआ था जो 2018 में, जो गजदरबान डेवलपर ने खुद मुझे पैसा भर के छुड़ाया था, समझ रहे? उसका एहसान है, पर वो मुझे छुड़ाया क्यों था? यूज करने के लिए। यूज कर। जो मैं उसके पास रह के यूज नहीं हो पाया। यूज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं, उसको मालूम था जावेद को जो अच्छा लगेगा जावेद वही करेगा, जावेद को अगर बुरा लगा तो मुंह पे कुछ भी बोल देगा। हमारा यही था कि भाई जितने भी युवा है उनको जोड़ो और जितने भी आप पात्र है उनका पात्र करो। क्योंकि पात्रों वाले लोग कैसा मालूम है भाई, वो अपने इसमें गुरूर में है, हंस रहे आप पात्र वाले लोग। उस टाइम भी उन लोग को आप खुशी है पात्र भाई। वाले लोग का पेपर, 300 स्क्वायर फीट भी मिल रहा है ना तो उन लोग खुश है। 300 स्क्वायर फीट भी मिल रहा है तो खुश है वो लोग। तो इसलिए वो मैं लोग वही साइन बता कर रहा हूँ रहे ना हैं। वो लोग भाई, ये नहीं हमारी, देख रहे कि हम अपात्र वाले लोग। चलो अल्लाह का एहसान है, मैं जब हटा ना भाई, मुझे अल्लाह ने ऐसे ऐसे लोगों का चेहरा दिखाया ना कि एक टाइम था, लोग, जब हम ये बिल्डर के साथ जुड़े थे, गजदरबान डेवलपर के साथ, तो हम विश्वास पे और एक जबान पे कि उसके साथ गलत हो रहा है, हम गलत होने नहीं देंगे, क्योंकि हम गलत का विरोध करते हैं। कोई भी रहे, हम्म। अगर वो चीज अपने को लगता है कि ये इंसान के साथ गलत हो रही है तो हम गलत होने नहीं देंगे। अगर वो हमारे साथ हम्म। गलत करेगा तो हम भी उसको होने नहीं देंगे। उस टाइम कुछ हम्म। लोग थे जो बोलते थे, कुछ युवा जवान लोग इस बिल्डर के साथ रहकर लोगों को गुमराह करके एग्रीमेंट करा रहे हैं, हम एग्रीमेंट होने नहीं देंगे, हम ये बिल्डर ऐसा है वो बिल्डर वैसा है, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। पर आज मैं देख रहा हूँ, और उनकी लड़ाई भी थी आपात्र वाले लोग की, हाँ भाई, उनकी भी लड़ाई आपात्र वाले लोग की थी। और आज हम्म। वही लोग बैठ के एग्रीमेंट करवा रहे थे, और वही लोग लोगों को फोन करके बोल रहे कि आ जाओ एग्रीमेंट हो रहा है करवा लो। तो उन लोगों को भी ये वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो एग्रीमेंट करा है, आप लोग की लड़ाई भी आप पात्रों की थी। बिल्डर कैसा भी था, चलो आज आप उसके साथ हो, अच्छी बात है, साथ देना चाहिए। क्योंकि हम भी बिल्डर के खिलाफ नहीं है ना, हम विकास के खिलाफ है। हम है सिर्फ खिलाफ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो पहले विरोध करते थे, तो क्या बिल्डर ने आपको लिखित में दिया? अगर वो लिखित में दिया है तो हमको दिखा दो। अगर नहीं दिया है तो आप लोग उनके पास क्यों जुड़े, काय के लिए जुड़े, मुझे उसका भी मतलब बता दो। पर मैं अभी तक तो यही सोच रहा हूँ, जब आप लोगों को लिखित में अगर उसने नहीं दिया है तो आप अपने फायदे के लिए जुड़े, दूसरों के फायदे के लिए नहीं जुड़े हैं। क्योंकि उस टाइम आप लोग की आवाज मेरे कानों तक आती थी, ये बोल के कि ये बिल्डर नहीं, ये 420 है, ये चूतिया बनाएगा, ये उजाड़ देगा, ये बेघर कर देगा, ये आवाज आती थी। तो ठीक है, आपकी उस टाइम जो आवाज थी आज भी वही आवाज है क्या? आज भी वही आवाज वो आपकी है मोइन क्या? आपी जी की बात कर रहे अगर हो? आपकी वो आवाज, मोइन आपी जी की बात आज कर रहे आज हो? अगर आपकी वो, नहीं भाई मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, मैं, लोग भी मैं समझदार तो है लूंगा। और लोगों को भी मालूम है।
लोगों को भी मालूम है कि कौन क्या बोला, समझ रहे? मैं ये कल कहना तक चाहता हूँ, जो अगर बिल्डर के आज भी खिलाफ आप, थे, कल तक जो बिल्डर के जो खिलाफ पहले थे, बिल्डर आज वो बिल्डर के गोद में जा बैठे। राइट। गोद में बोले तो भाई उसके साथ में भाई, साथ देखो अपुन है ना, अरे 2006 में उसने 3000 झोपड़े टूटे थे ना, 2005-6 में 3000 झोपड़े टूटे थे नाला कटिंग में। उसमें मेरी एक माँ थी बेचारी, उसको घर नहीं मिला, और मैं देख रहा था पब्लिक यहाँ पर लोहा उठा उठा के लेके जा रही है। तो यहाँ की युवा है ना, गरीबी में है ना जानवर बन गई है। कोई किसी के बारे में सोच रहा नहीं, कोई किसी की माँ के बारे में सोच रहा नहीं। कोई मौलाना है अल्लाह अल्लाह करने वाला, वो ये नहीं सोच रहा है कि कल तक मैं बिल्डर को गाली दे रहा था, आज ये सोच रहा है कोई। भाई सब मतलब ही हो गए ले, और अपन बात में सोच रहा हूँ, मौलाना ऐसे चोरी करेगा घरों को, हमारे अपात्र वाले लोगों को धोखा देगा, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से टप्पू पड़ेगा। मैं तो इस बात से डर रहा हूँ भाई। मैं चाहकर भी, तू चाहकर चाहकर भी है ना, बांध पर मर्डर हो सकता है, वो मर्डर को रोक नहीं सकते अपन, क्योंकि अन्याय कहीं पे भी होगा तो वहां पे है ना जंग होगी। जहां पे अन्याय होगा वहां पे जंग होगी। तो यहाँ पर जो कल तक तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे, आज तुम सत्य के साथ में हो, तो भैया किस तरीके से बिल्डर का सपोर्ट किया जा रहा है, उसका सवाल का जवाब चाहिए। सवाल का जवाब अगर नहीं मिलता है तो फिर बांध की पब्लिक बांध के मारती है, ये बात तो मशहूर है। तो पता चल जाएगा पब्लिक को, क्योंकि अभी बिल्डर का मैच, बिल्डर के कुत्तों का मैच बांध की गरीब शेर जनता के साथ में है, जिनका यहाँ पर घर अपात्र है। हमारा घर अपात्र है भैया, हम 2000 से भी ज्यादा है। जितने भी अपात्र वाले हैं सारे संगठित हो जाए, क्योंकि अपन झुकेगा नहीं इस साला। तो जो झुकता नहीं है, सत्य के राह पर अपनी गर्दनों को कटाने का जज्बा रखता है, भैया उसका साथ देना, झूठे लोगों का साथ मत देना। हमको डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट के नाम पे कोई भी डेवलपर धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि हम बांध पर ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं तुमसे सवाल पूछने के लिए कि भैया ये जो फेक इलेक्शन करवाया है, इसके लिए कितना पैसा खर्चा करवाया है। भैया हमको पता चला है बिल्डर ने 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्चा कराया है, तो वही जीतेगा ना यार। हम गरीबों के पास में पैसा नहीं है, हमको कौन भाव देगा। हम गरीब जनता के पास में पैसा नहीं, हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। लेकिन हम संगठित हो गए ना, तो ये ऐसे भाई 1575 डेवलपर आएंगे और चले जाएंगे। भाई संगठित होना बहुत भाई जरूरी है गरीबों के लिए। तो हम मैंने तो बस ग्रुप जावेद खान को थैंक यू मैंने ना कहेंगे। ग्रुप भाई मैंने ग्रुप में शेयर किया था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मेरे ख्याल से जज है वो, आपके पास आया रहेगा कि नहीं आया रहेगा। वो बोला ना हम्म कि अमीरों की सुनवाई चलती है, गरीबों की नहीं। पेपर में छपा हुआ है भाई, बाकायदा, समझ रहे? पर मेरे को यही कहना है कि समझ यहाँ रहा हूँ के मैं। लोगों से खाली मैसेज मैसेज देना है कि भाई, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज तुम्हारे से जितने लोगों ने एग्रीमेंट करवाए ना, जो भी लोगों ने एग्रीमेंट कराए, मैं वो लोगों से, और जिन लोगों ने एग्रीमेंट किए, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या आपको बिल्डर ने ऐसा क्या दिया जो आप लोग ने एग्रीमेंट किए? चलो ठीक किए, करने के बाद उसमें हम्म कौन से रहवासियों की क्या फैसिलिटी है मुझे जरा बताओ। क्योंकि उसमें जितने भी आप आते रहे उनके तरफ से तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है भाई। फैसिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम्म। बिल्डर से जो फैसिलिटी के लिए आप पात्रों के लिए हमारी लड़ाई चल रही है, वो मेंशन कर देवे तो हमें समझ में आएगा कि लोग उनके वजह से जुड़े।
और मैं वही लोगों को कहना चाहता हूँ कि हमारा घर, हमारे माँ बाप ने जो इतने पसीने की, खून पसीने की मेहनत से घर बनाए, भूखे जाते थे भाई सुबह सुबह बिना नाश्ते के हमारे माँ बाप, इसलिए जाते थे क्यों, जो जिनका घर नहीं है वो घर के लिए जाते थे, और जिनका घर है तो वो घर अपना बचाने के लिए, कि कुछ पैसा आएगा तो घर बनाऊंगा, घर गिरने वाला है, मेरे बच्चे रहने वाले हैं, ये सब के लिए। पर ये सब जब तुम अपना घर जब चलाते हो तो खुद के बलबूते पे चलाते हो। जब घर विकास होने की बारी आई, वो भी सही तरीके से नहीं है भाई, गलत तरीके से विकास का काम चालू हुआ, तो उसमें क्यों दूसरे का आप सोच विचार लेते हो? उस टाइम आपकी बुद्धि मारी जाती है क्या? पेपर में लिखकर एग्रीमेंट दे रहा है ना, अरे आज के तारीख में है, बोलते हैं ना ये, अरे क्या बोलते हैं यार इसको, अच्छा कुछ बोलते हैं, मोदी जी का कहना है मैं इसको कौन सा बनाऊंगा, डिजिटल इंडिया, डिजिटल, डिजिटल इंडिया। समझे भाई? उसमें आप कोई भी चीज, फोटो खींचो, ट्रांसलेशन में जाओ, तुम्हारे को बाकायदा पूरा समझा के बताता है। आज के तारीख में दूसरों की भी जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। दिमाग यूज करो, वैसा मोबाइल में तुम्हारे को सिस्टम मिलेगा, समझ रहे? पर लोग वो सब भूल के दूसरों के इसमें चले गए। अभी जबान की वैल्यू नहीं है, जबान की वैल्यू होती थी ना भाई। आज इधर पे जो ये हो रहा है ना, मोल बिगड़ रहा है, जो मोल खराब हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे, एक दूसरे का छीन रहे, समझ रहे? ये सब चीज नहीं होता था। ये सब चीज होने का कारण यही है क्योंकि जबान की वैल्यू गई। जब से अब लोगों को समझना है, यहाँ के रहवासियों को समझना जब है। से लक्ष्मी जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, पुष्पा और पुष्पा की माँ की जिंदगी में आ गई आंधी। हमारे बांध पे बहुत सारे पुष्पा है जो बिल्डर के पैसे लेकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे, हमारे अनपढ़ जाहिल लोगों को बेवकूफ बना बना के साइन करवा लिए। पैसा दिया है बिल्डर ने, आए हमारे पास सुनो पैसा ना, नहीं है गरीबों को जगाने के लिए। तो भाई मैं यही चीज बोल रहा हूँ ना, आंधी तुम तुम्हारे खुद हाथों से ला रहे हो ना, वो आंधी तुम खुद तुम्हारे हाथों से ला रहे हो। तुम क्यों सुन रहे हो उनका? क्यों सुन रहे हो? बिल्डर कितना भी पैसा फेंके, अपनी शानी बिल्डर पब्लिक। कितना भी तमाशा दिखाए, तुम भले कितना भी दे दो भाई साना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे आली भाई आ रहे हैं कुछ समझाने, अगर वो मेरे को अच्छी लगती है तो मैं उसको दिमाग में बिठाऊंगा। मुझे अगर वो अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उस पर क्यों कुछ करूँ? ये हमारे हाथ से हम खुद खड्डा खोद के ले रहे भाई। आज जितने भी जो लोग के बोलने पे आए ना, वो सही सब बोल रहे लोग हो। रोएंगे, क्योंकि बिल्डर भी उनको लिख कर नहीं दे रहा है, और वो भी जो एग्रीमेंट करा रहे ना, वो भी उनको नहीं लिख कर दे रहे। अरे मैं वो सब लोगों से आगा, मैं भाई मेरा ये 5 तारीख को आप देखे रहेंगे, मेरा एक वीडियो है जो एसआरएम में जो हो रहा था। मैं तो 5 तारीख को ही बोल दिया था बिल्डर जीतने वाला है, बिल्डर के लोग जीतने वाले। क्यों बोला था भाई? इस चीज का कोई गौर नहीं किया था। मैंने उस पर वीडियो भी डाला हूँ। 5 तारीख का जो मेरा था वीडियो, उसके अंदर मैंने खुद देखा, क्योंकि हम्म। हमारी फैमिली में भी एक जन का मैं फॉर्म भरने गया था। मुझे एक्चुअली फॉर्म भराने का यही वजह था, देखो फॉर्म भराने का वजह ये था कि मुझे वहां का माहौल देखना था, क्योंकि वहां पे जब तक अपना कोई घर वाला अंदर नहीं जाएगा तब तक हमको अंदर की खबर मिलेगी कैसे? तो इसलिए मैंने फॉर्म भराया था। जब मैं गया ना उनके साथ तो मैंने देखा भाई, अरे ऐसी ऐसी स्कीम थी। अरे मैं तो उसी टाइम शाम को आया तो वीडियो बनाया और मैंने बोला अरे ये तो बिल्डर के लोग जीतने वाले। क्यों बोला भाई? ऐसी थोड़ी बोला। और 15 तारीख को रिजल्ट आ गया, बिल्डर के लोग ही जीते। बाहर का कौन जीता? कोई नहीं जीता, समझ मैच रहे? फिक्स था। 5 तारीख को बोला था, हमारी 15 तारीख को पुरानी रिजल्ट आ सोसाइटी के गया। चूहे लोगों को हराने का फुल प्लान था।
मैं तो कोई बाबा नहीं हूं ना, मैं तो कोई ज्योतिष नहीं हूं ना, मैं कोई आलिम हूँ। मैंने ऐसी क्यों बोल दिया? क्योंकि मैंने वहां का मॉल देखा ना भाई, तभी तो ना। मैं 5 तारीख को सीधा बोल दिया बिल्डर के लोग जीत गए। कुछ तो वजह है ना भाई बोलने का। और बिल्डर ने जो बोलते ना, पेपर जो एसआरए का पेपर जो बांट रहे थे लोगों को 15 तारीख के वोटिंग के लिए, उसमें बिल्डर ने अपना नाम हाँ। ऐसी थोड़ी डाला। बिल्डर को भी भरोसा नहीं था सोसाइटी वाले लोग पे। जो सोसाइटी के पैनल बिल्डर ने बनाया, वो पैनल पे भी बिल्डर को भरोसा नहीं था करके तो बिल्डर ने अपना नाम डाला और अपने आप को बोला मुझे भी इसमें जिताओ, मुझे भी टिक करो। अगर उसको भरोसा होता तो वो अपना ऑप्शन नहीं हाँ। रखता। मैं तो काफी लोगों को पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा होता है क्या? तो लोग बोले ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे कि जिस दिन सोसाइटी है उस दिन बिल्डर भी अपॉइंट है। तो बिल्डर ने अपना सेफ होने के लिए उसने सोसाइटी पे भी भरोसा नहीं किया भाई। जब बिल्डर खुद के लिए इतना सेफ कर सकता है और सेफ गेम खेल सकता है, तो हम यहाँ के रहवासी क्यों नहीं सेफ गेम खेल सकते? हमारे रहवासियों को भी सेफ गेम खेलने की नॉलेज होना चाहिए और उनको सोच होना चाहिए कि हम जो भी चीज कदम बढ़ा रहे नॉलेज हैं होना चाहिए। वो चीज से हमको नुकसान होगा कि फायदा होगा, समझ रहे हो? और मैं सही आज बोल। से अली भाई से शुरुआत किया हूँ। गलत को मुंह तोड़ जवाब पेज पे मैं जितने भी लोग अच्छे और जो इस गजदरबान के रहवासियों के बारे में जानते हैं और जो समझते हैं और जो फेसबुक पे आते हैं और सोशल वर्क करते हैं और जितने भी लोग बिल्डर के साथ जुड़े हैं और जितने भी लोग रहवासी के साथ जुड़े हैं, मैं ये गलत मुंह तोड़ जवाब पेज पे मैं सबको इंटरव्यू लूंगा और मैं उनसे बातचीत करूंगा और वो भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। सिर्फ एक रहवासियों को भी नॉलेज मिले। हम ना ठसन में बातचीत करेंगे, ना हम बिल्डर रहवासी के ऐसे सोच के भी नहीं बात करेंगे। हम बातचीत करेंगे यहाँ के रहवासी के हिसाब से। जितने भी यहाँ के लोग हैं समझदार, मैं वो सबको गलत को मुंह तोड़ जवाब पेज पे ऐसे हम दोनों एक दूसरे को बात करेंगे कि हमारे रहवासियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इससे इंशाल्लाह। लोगों को एक नॉलेज मिलेगा, एक समझ मिलेगी और एक समझदार हो जाएंगे। इसलिए आज से अली भाई से मेरी ये शुरुआत थी और मैं चाहूंगा कि कल मैं ऐसे 2 जन से ये गलत को मुंह तोड़ जवाब पेज पे आने की कोशिश करवाऊंगा और उनको कहूंगा कि भाई आप भी आ जाओ गलत को मुंह तोड़ जवाब पेज पे। आज से मुझे बात करना है। तो पहला तो मैं हमारे इधर के जो आजाद भाई है हमारे, उनसे मैं बात करूंगा। फिर हमारे यहाँ के आशीष बहुत सिंह जो इंटेलिजेंट है। है उन उनसे मैं बात करूंगा और हम ऐसे ही अच्छी चीजें मैसेज यहाँ के रहवासी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारा 1 घंटे का ही रहेगा बातचीत, 9:30 से 10 बजे के बीच में ही। तो जो भी ये फेसबुक पे लाइव देख रहा है वो सबसे मैं कहूंगा कि आपको गजदरबान रहवासी और गजदरबान झोड़पट्टी के बारे में कुछ भी समझना हो तो इस गलत को मुंह तोड़ जवाब पेज पे आप देखिए और समझिए और आगे वैसे कदम बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास अभी यही ऑप्शन है, लोगों की राय लेना और लोगों तक पहुंचाना। समझ रहे मेरे भाई? अभी हमारे पास यही एक राय है। तो आपसे भी अली भाई जितने लोग चाहे उतने लोगों को आप भी अपने फेसबुक पे बुलाइए और आप उनसे बातचीत करिए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मैं लोगों सभी तक को एक अच्छा जोड़ने की मैसेज कोशिश पहुंचाने की करूंगा। कोशिश। क्योंकि हम जैसे अभी जो युवा है ना, हमारे माँ बाप ने जो बनाया ना भाई, उसी पे ही है हम।
समझ रहे, किसी दूसरे के भरोसे पे नहीं है, क्योंकि वो खुद, आज का ऐसा मोल हो गया ना भाई, दुनिया किसी को नहीं पूछती और ना ही लोग किसी के इसमें खड़े होते, समझ रहे। तो घर की बात है, ये गलत को मुंह तोड़ जवाब पेज पे हम यहाँ के रहवासियों के लिए ही बात करे जाएंगी, अच्छी बुरी एक मैसेज दिया जाएगा कि लोगों तक नॉलेज मिले। बाकी क्या बोलते हैं अली भाई, जावेद, मेरे टाइम तो बैटरी का एकदम 10:35। ड्रेन हो गया, बैटरी डाउन हो गई, 2% बाकी है। तो एक छोटा सा मैसेज गद्दरबान के रहवासियों को क्या देना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा, माँ 2000 से ज्यादा माओ को डेवलपमेंट के नाम पे धोखा देकर खून के आंसू रुलाने वाला है। अगर कोई माओ के बेटे अगर गजदरबान के ऊपर जिंदा हो तो हमारे साथ में जुड़ जाना, हमारे पास में ज्ञान है, हम बताते हैं किस तरीके से संविधानिक तौर तरीके से हम हमारा घर बचा सकते हैं। संवैधानिक तौर तरीके से संगठित होकर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाकर हमारे माँ बाप के घरों को, जो बंगला बन चुका है, उसको बचाने का हमारी ये काम है। और ये हमारे कांधों पे आ गया है, इसको मरते दम तक करना है। ये जंग छोड़ के पीठ दिखा के नहीं जा सकते हम। जंग शुरू हो चुकी है, पिक्चर पहली मैच बिल्डर जीत गया है, अभी 2 मैच और बाकी है। वो जनता को दोनों में से दोनों मैच जीतना है। तो हमारे जनता जो है, जिनके माँ बाप का घर है ये, उनके बच्चे जब तक हमारे साथ में संगठित नहीं होते, हम अपात्र वालों को कोई घर नहीं दिला सकता, भगवान भी नहीं। समझ में आ रहा? तो प्लीज, भाई मैं ये, मेरा जब तक मैसेज यही तुम खुद रहेगा, नहीं जागोगे तब तक। मेरा मेरा मैसेज यही रहेगा भाई, मैं मैसेज लोगों को यही देना चाहता हूँ, जितने भी गजदरबान के युवा है, हमारे माँ बाप आज भी पहले के ही लोग हैं, क्योंकि वो जो दौर में पैदा हुए थे ना, वो दौर में जबान की वैल्यू थी। आज भी वो मेरे हमारे जैसे जो हमारे माँ बाप है ना, आज भी वो गलत फहमी में है कि हमारा जो दौर था ना जमाने का, जबान की वैल्यू वो जबान पे चल रहे हैं। तो मैं उनको नहीं बदल सकता हूँ। मैं जितने भी युवा है ना, आज के जनरेशन जितने भी हमारे जैसे हम उम्र के, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं हमारे साथ बहुत धोखा होता है, हमारे साथ बहुत लोग चुटिया बनाते हैं और बहुत सारे लोग हमें गुमराह करते हैं। तो हमको वैसे लोगों से हमारे माँ बाप को बचाना है, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किए, तो आज एग्जैक्टली। हमारा वक्त है हमारे माँ बाप के लिए करना। तो यही चीज मैं चाहता हूँ, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब आप पात्रों की जितनी भी लड़ाई है, हम गजदरबान के सारे युवाओं को मिलके इसका आवाज उठा के और एक बुलंद से हमें ये कामयाब करना है, ताकि हर जगह के रहवासी गजदरबान जैसे हर झोपड़पट्टी जहां भी हो, वहां के लोग युवा उठे और ऐसी आवाज उठावे और अपना कामयाब करके लेंगे भाई। क्योंकि हमारे यहाँ पे हो रहा है, हम चाहे तो कर सकते हैं और हम ये आवाज उठा के इंशाअल्लाह हम जरूर हासिल कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, ये बिल्डर बाहर इंशाल्लाह से आया है, इंशाल्लाह। हम बाहर नहीं गए, समझ रहे। तो बिल्डर को हम सब युवा अगर एक हो जाएंगे ना भाई, तो इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ बिल्डर को लिख कर देना होगा और वो लिख कर देगा, मुझे उम्मीद है। क्योंकि बिल्डर के पास मैं आज नहीं बोले तो 18 साल की इंशाल्लाह उम्र से मैं बिल्डर लाइन में हूँ और मुझे मालूम है बिल्डर कैसे लोग को भाव देता है और बिल्डर कैसे लोग को पूछता है। जब तक हम सही तरीके से, हम अगर बिल्डर के पास नहीं जाएंगे तो बिल्डर हमें खड़ा भी नहीं करेगा। पर हम एकजुट होकर जितने भी युवा अगर जाएंगे, खराबी। तो मैं बोलता हूँ जरूर हमारा जो चीज के लिए हम कदम उठा रहे हैं वो कदम कामयाबी होगा और हम कामयाब करके लेंगे। हमें बहुत उम्मीद है युवाओं इंशाल्लाह। लोगों से, समझ रहे। जहाँ युवाओं की आवाज उठी ना भाई, वहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठ जाते, समझ रहा हूँ। समझ रहे हो। क्योंकि डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल युवा भी है, समझ रहे हो।
डिजिटल हमें युवा अब भी। डिजिटल युवा जैसा ही काम करना होगा। युवा आज के तारीख में डिजिटल युवा है, समझ रहे हो। बाकी इतना बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा नमस्ते। जय महाराष्ट्र। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह फिर चार्ज करके मिलेंगे कल। हाँ कल मिलेंगे और अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे भाई। तुम भी दावत दो, कौन भाई अपने गलत पहले इस वीडियो को सेव गलत कर लो, ये गलत वीडियो को उड़ा मुंह देगा तोड़ जवाब बिल्डर। पेज पे आना चाहेगा। नहीं 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 नहीं, तुम भी सेव कर लो। अब कल गलत हाँ को मुंह तोड़ सेव कर जवाब लेता हूँ पेज पे मैं। देखो कौन आता है। तुम भी दावत दो, मैं भी दावत देता हूँ लोगों को कि आओ, रहवासियों को नॉलेज दो। इंशाल्लाह जब तक चलो भाई, अल्लाह हाफिज। करेंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज।